Because for me, the idea of a man smoking on the street was an image of like that is also of a man who feels free. It's an image of freedom. A complex movie with multiple themes is something that is rarely found in Bollywood. अगर हम हॉलीवुड की बात करें तो ऐसे कई सारे फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने ऐसी कॉम्प्लेक्स मूवीज़ बनाई हैं जो ऑडियंस को कंफ्यूज करके उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती है और उन्हें पूरी तरह इन्वॉल्व कर देती है। स्टैनली क्यूब्रिक, क्रिस्टोफर नोलन, डेविड क्रॉननबर्ग, डेविड लिंच, टू नेम अ फ्यू। अनुराग कश्यप्स नो स्मोकिंग इज वन ऑफ दोज रेयर जेम्स फ्रॉम बॉलीवुड। नो स्मोकिंग एक ऐसी नियो नोआर साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी जिसमें कॉम्प्लेक्स प्लॉट, थीम्स और सिंबॉलिज्म का यूज़ इतना बेहतरीन था कि कुछ ऑडियंसेस को फिल्म समझ ही नहीं आई, और समझ आई भी हो तो ऑडियंसेस इस फिल्म की कॉम्प्लेक्स थीम को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाई नो स्मोकिंग वॉज अ ग्रेट मूवी बट डिडंट रिसीव द रिस्पॉन्स इट डिजर्व्ड। पहले चरण में तुम्हारा स्वागत है। No Smoking was Anurag Kashyap's third feature film after 5 and Black Friday. ये दोनों ही फिल्म्स बैन कर दी गई थी, 5 सेंसर बोर्ड ने और ब्लैक फ्राइडे गवर्नमेंट ने। नो स्मोकिंग एक ऐसी फिल्म थी जो देखने में एक एंटी स्मोकिंग कैंपेन लगती है पर है नहीं। ना तो ये फिल्म एंटी स्मोकिंग कैंपेन है और ना ही स्मोकिंग को प्रमोट करती है। एक्चुअली ये फिल्म पूरी तरह स्मोकिंग पे बेस्ड है ही नहीं। Sounds weird, right? Let me explain. ये पूरी फिल्म एक मेटाफर है। In the start of the film, we see 3 quotes. इन quotes का मतलब है कि इस फिल्म के अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं और ये एक इंडिविजुअल व्यूअर पे डिपेंड करता है कि वो इस फिल्म को लॉजिकली देखकर इस फिल्म का क्या मतलब निकालना चाहता है। फिल्म की शुरुआत होती है साइबेरिया के किसी बर्फीले इलाके में, और ये इलाका एक्चुअली के यानी कि जॉन अब्राहम का सबकॉन्शियस है। मूवी के पहले 6 मिनट में हम के यानी कि हमारे प्रोटैगनिस्ट के सबकॉन्शियस के इल्यूजन्स को देखते हैं। सो हाउ डू वी नो इट्स हिज सबकॉन्शियस? थ्रू आउट द मूवी पानी को एक जरिया बताया गया है जिससे हम के सबकॉन्शियस में झांकते हैं और उससे बाहर आते हैं, और ये कनेक्शन ऑडियंस को इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि हम ये पूरी फिल्म के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। फिल्म के दौरान एक भी बार हमें किसी और के पर्सपेक्टिव से स्टोरी नहीं दिखाई गई है। के यानी कि जॉन अब्राहम एक सेल्फिश और ईगोइस्टिक चेन स्मोकर है जिसे हर वक्त एक सिगरेट की ज़रूरत पड़ती है। वो हमेशा ये सोचता है कि उसके आसपास के लोग उसे वो करने से रोक रहे हैं जो उसे पसंद है, दैट इज स्मोकिंग। इसलिए के अपने सपने में साइबेरिया में ट्रैप्ड है और उसे मिलिट्री ने पकड़ रखा है और वो इसे कर्फ्यू कहता है। के हमेशा शेड्स पहनता है जो उसे दुनिया से अलग रखते हैं, दूर रखते हैं। दुनिया को देखने का तरीका के का बाकी सबसे अलग है। अगर आप फिल्म में ध्यान से देखें तो के की बालकनी से मुंबई भी काफ़ी डल और डरावनी दिखती है, जैसे कि इस फिल्म का टोन है। के एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे लोग नापसंद करते हैं, जिसके लिए कोई सिंपैथी नहीं जाग सकती, और के को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस फिल्म में सिगरेट को एज अ सिंबल यूज किया गया है, अ सिंबल ऑफ फ्रीडम। जो भी के क्लोज है, उसकी वाइफ, उसका दोस्त या उसका भाई, वो सब चाहते हैं कि के सिगरेट छोड़ दे क्योंकि वो उसका भला चाहते हैं। फाइनली
के को एक रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाता है जहां ज़बरदस्ती उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाई जाती है जिसके अकॉर्डिंग के को वो सब करना पड़ेगा जो सेंटर के लोग उससे करने के लिए कहें। इन शॉर्ट, अपनी फ्रीडम कुर्बान करनी होगी। यहाँ से फिल्म एक टर्न ले लेती है के की स्ट्रगल की ओर, द स्ट्रगल टू गेट हिज फ्रीडम। सो व्हाट इज द मेटाफर हियर? ये फिल्म अनुराग कश्यप के खुद के स्ट्रगल की कहानी है, जहाँ के एक फिल्म मेकर है जिससे उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि ये सिगरेट छीन लिया जाता है। यहाँ पर CBFC को रिहैबिलिटेशन सेंटर के रूप में दिखाया गया है जिन्होंने एक फिल्म मेकर से उसका फ्रीडम छीन लिया, उसकी फिल्म्स बैन करके उन रीजन से जो एक सेंसिबल इंसान के समझ के परे है। और रियलिटी की तरह ही एक इंसान कमज़ोर और हेल्पलेस हो जाता है अथॉरिटी के खिलाफ। इस फिल्म में एक चेम्बर दिखाया गया है जो काफ़ी हद तक मिलता जुलता है जर्मन चेम्बर्स की तरह, जिसमें जूस को टॉर्चर किया गया था। इस फिल्म के एक सीन में भी दिखाया गया है शिंडलर्स लिस्ट का एक सीन, जिसमें जूस को किस तरह टॉर्चर किया गया था वो दिखाया जाता है। सिंबॉलिक वे में हमें ये दिखाया गया है कि उस चेम्बर में बॉडी और सोल अलग अलग हो जाते हैं और अंत में अंदर की इच्छाएं ख़त्म हो जाती है, बचता है तो सिर्फ शरीर। फिल्म में जो 2 उंगलियां के खो देता है वो लेट अनुराग हिमसेल्फ एक्सप्लेन इट टू यू। And you know, the fingers, I still write with my pen. I still do not use the laptop. But the fingers with which you hold your cigarettes is also the fingers with which you hold the pen. So for me, cutting off those fingers means not letting you write. The freedom of expression. Every time I was direct, I was banned. I thought this time I'm going to be indirect. This time I'm going to let the world believe that this is a film about anti-smoking. ऐसी और कई चीज़ें हैं जो फिल्म में अलग है, हटके हैं और शायद समझ ना आए। उनमें से एक है ये। आत्मा है तो शरीर ईश्वर है, आत्मा नहीं तो नश्वर है। खत्म। अगर आपने इस फिल्म में कोई ऐसी चीज़ नोटिस की है जो हमने मिस की हो तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप चाहते हैं कि हम इस चैनल पर आपकी किसी पसंदीदा फिल्म का एनालिसिस करें और उसके बारे में बात करें तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन।